पालन करना पड़ेगा। सारी विस्तृत सूची आपको वहां प्राप्त होगी। तो आप समिति के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम अंकित करा सकते हैं। अब हम आज के कथाक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि यदि कोई भक्तवृंद अभी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं और बहुत सारे भक्तवृंद अभी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र आप अपने अपने गृह कार्यों से अथवा निजी जो आपके कार्य हैं उनसे निवृत्ति पा करके शीघ्रातिशीघ्र कथा पंडाल में पधारें और दिव्य कथा का रसमय पान आप सभी लोग यहाँ विराजमान होकर के करें। कुछ ही समय पश्चात श्री गुरुदेव भगवान का, पूज्य व्यास जी महाराज का हम आप सभी के समक्ष यहाँ सुंदर आगमन होगा और आज पंचम दिवस की वह मंगलमय कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। कथा के विश्राम की ओर हम सभी मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएंगे और ठाकुर जी के आरती दर्शन करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हम आप सभी के मध्य यहाँ हो चुका है। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान में खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य स्वागत, वंदन और अभिनंदन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्रीमन माध्व गौड़ी वैष्णवाचार्य महंताचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आए। अपने सिंगल जी एमएन प्रोडक्शन की प्रस्तुति। धन में धन भावहीटा संबल, सुभग सिनेह मन ही मन केवल। धन में धन भावहीटा संबल, सुभग स्नेह मन ही मन केवल। बारिक अनुपम साग है, भोजन में साजल। बारिक अनुपम साग है, भोजन में साजल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आए। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। रिकॉर्डेड बाय MMP स्टूडियो मधुबनी। अपने सिंगल जी एमएन प्रोडक्शन की प्रस्तुति। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल।
मंगल घट सो द्वार सजाउल, कंचन दिया बारे हम लाउल। मंगल घट सौदार सजावल, कंचन दिया बारे हम लावल। काथल हार गुलाब है इनका पहिरावल, गोथल हार गुलाब है इनका पहिरावल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। कर खाली बेसी अभिलाषा, दुभिधान पर अगबे आशा। कर खाली बेशी अभिलाषा, दुविधान पर अगवे आशा। मान बड़ा पाग है इनका सिर राखल। मान बढ़ावे पाग है इनका सिर राखल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। अब मिक्सिंग राजी एमएन प्रोडक्शन की प्रस्तुति। धन में धन भावहिता संबल, सुभग सिनेह मन ही मन केवल। धन में धन भावहिता संबल, सुभग स्नेह मन ही मन केवल। बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल। बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छत आयल। 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 रिकॉर्डेड बाय MMP स्टूडियो मधुबनी। है आप सभी वक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जावें। सद्गुरुदेव भगवान अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। अब कुछ ही क्षण पश्चात हम दिव्य श्रीमद् भागवत कथा पंचम दिवस की साप्ताहिक कथा क्रम के मध्य पंचम दिवस की मंगलमय कथा हम आप सभी यहाँ उपस्थित होकर के विराजमान होकर के रसपान करेंगे। आप सभी भक्तवृंदों से निवेदन है, सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जावे एवं कृपया सभी शांति का दान दें। माताएं बहनें प्रभुगण उपस्थित हैं, आप सभी से निवेदन है आपस में किसी भी प्रकार की आप वार्तालाप ना करें।
एवं जो भी भक्त यहाँ उपस्थित नहीं हुए, आपसे निवेदन है, गुरुदेव भगवान अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। शीघ्रातिशीघ्र आप सभी भक्तवृंद अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्ति पा करके कथा पंडाल में पधारें एवं अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। एवं समिति से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि कथा के परिसर में या कथा पंडाल में किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल ना हो। मंच के आसपास की व्यवस्था आप सभी देखें, किसी भी प्रकार का कोई हल्ला अथवा तो जिससे भी कथा के मध्य कोई हस्तक्षेप हो, मेरा आपसे निवेदन है ऐसे कोई भी बात अथवा कोलाहल इस प्रकार का ना हो। आइए अब हम सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से आज पंचम दिवस की दिव्य श्री कथा रस को श्रवणपान करेंगे। आप सभी से निवेदन है, सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं एवं दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। बोले श्री राधा रमण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्णा। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग
शिक्षा तुम्हें पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदेक्षयोगामजमानुपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालै अवधूतवेषः तमष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुवाहंसकपोलगात्रं नस्तुल्यकर्णा सुवर्णवर्णनकम्बुसुजातकण्ठकम् सर्वशास्त्राभिवीयूष सर्ववैदिक सद्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तिदादिव्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षशरायते सर्वदा सर्वशिव्याय श्रीकृष्ण मदैकबन्धो मत्सङ्गिना मद्गुरो मनमहाधनः मन्निस्तारक मदभाय मदानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायन्न त्रिच्छो सदाकर हानामञ्च गदाचन्मा प्रेमना हृत्कण्ठयो स्फुरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो सरस बयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की को श्री राधे रानी कृपा की मेरी श्यामा प्यारी वे कृपा की सरस की वयस की थोड़ी रति रस भोरी की जय कृपा की कोरी श्री राधे रानी की जय कृपा की को मेरी श्यामा कीजे कृपा की
मई प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे राधे कीजे कृपा की को। मेरी क्षमा प्यार कीजे कृपा की को। करत अघन नहीं नेक अघाव। करत अघन नहीं नेक अघाव। भरत उदर ज्यों सुकर धाम। भरत उदर ज्यों सुकर खाम। करि भर रोरी लखनी जोरी। तुम बिन मोरी कौन सुधारे छोर। श्री राधे राधे कीजे कृपा की को। हे स्वामिनी श्री राधा। भलो बुरो जय सोहूं तिहारो। भलो बुरो जय सोहूं तिहारो। तुम बिन को हेतु हमारो। तुम बिना को ना हेतु हमारो। भानु दुलारी सुधि लो हमारी। शरण तिहारी होई पतितन शिर मोर। श्री राधे राधे कीजे कृपा की कोर। मेरी क्षमा प्यारी कीजे कृपा की कोर।
दिवस बितावत दिवस बितावत दृग्झरी लबावत होई है प्रेम विभोर श्री राधे रानी की जय कृपा की घोर 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 श्री राधे रानी की जय कृपा की जय कृपा की जय कृपा की जय कृपा। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय 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 राधे श्री राधे जय राधे जय प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे 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 जय राधे श्री राधे 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 जय राधे। बोल प्यारी राधा रानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे प्रेमानंद हृदय गौर हरि। भगवान श्री राधा गोविंद की अहित की कृपा प्रसाद स्वरूप इस दिव्य श्रीमद् भागवती सप्ताह कथा जो साप्ताहिक रूप से भगवत कृपा से आयोजित हो रहा है, आज उस कथा के हम सभी पंचम दिवस में विद्यमान हैं। पंचम दिवस श्रीमद् भागवत में नंद महोत्सव है। वास्तविक रूप से यह आनंद महोत्सव है। भगवान राम कृष्ण हरि ही आनंद हैं। आनंद का न कोई पर्यायवाची तो विप्रायवाची कोई और शब्द नहीं है। आनंद सतत आनंद है। आनंद की अपनी वास्तविक स्थिति है और वह जो वास्तविक स्वरूप है वही श्री राम कृष्ण हरि का स्वरूप है। भगवान इस धरा पर अवतरित होते अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए जय भगवान के अवतरण का कोई एक कारण नहीं होता है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्तों की जो वांछाएं होती हैं उसे पूर्ण करने वाले हैं। जो भक्त करने वाले हैं ऐसे अनुरागी और रसिक वृंदों को और गैर करता है, रखता जो राष्ट्र हित में और धर्म के हित में सही नहीं होता, जो अधार्मिक हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संहार करने के लिए भी भगवान के अवतरण की कथा ऐसी ही कहते हैं। पापियों का जब बोलबाला हो जाता है तो भगवान आते हैं। नहीं, भगवान का पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं। पाप बढ़ने से भगवान नहीं आते हैं। तो भगवान नंद और वसुदेव जैसे पिता होने से, मतलब बाप होने से, यदि बाप दशरथ के समान होंगे तो उनके घर राम का जन्म अवश्य हो। यदि पिता वसुदेव के समान होंगे तो उसके घर श्री कृष्ण का जन्म होगा। यदि पिता नंद के समान होंगे तो उनके घर ही आनंद स्वरूप श्री नंद नंदन का जन्म होगा। इसलिए केवल पाप के हो जाने से, धर्म के ह्रास हो जाने से भगवान आएंगे ऐसी बात नहीं है। भगवान नित्य हैं, भगवान बुद्ध हैं, भगवान सत्य हैं। भगवान का स्वरूप ही है कि भगवान सत्यात्मक हैं। जो सर्व जग निवास करने वाले प्रभु हैं। चूंकि कल एक तो श्री कृष्ण चतुर्दिवसीय कथा में श्री कृष्ण का अवतरण की कथा थी और आप सबों ने देखा प्रकृति ने भी किस प्रकार से भगवान का स्वागत किया और कथा अति से विलंब तक चलती रही।
और सबसे बड़ी बात है, मैं तो भूमिका बना रहा था, तब तक से ठाकुर स्वयं ही प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, इस बात को आप समझिए, जो समस्त जग जिनमें निवास करता है, ऐसे जगन निवास जगन्नाथ, कौन? जगन्नाथ किनके गर्भ में निवास करते हैं? देवकी के गर्भ में निवास करते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। तो मुख्य बात आप इतनी समझ लीजिए कि भगवान के अवतरण के कई सारे प्रयोजन होते हैं, जिसमें से सबसे सामान्य होता है दुष्टों का दलन करना। दुष्ट का दलन करना। नहीं तो मुख्य प्रयोजन तो है कि भगवान अपने प्रेमियों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए ही इस धरा पर आते हैं। जो संत जन हैं, जो रसिक जन हैं, जो उनसे प्रेम करने वाले हैं, उन प्रेमियों से मिलने आते हैं, लेकिन उन प्रेमियों के प्रेम के संबंध में व्यवधान देने वाले जो दुष्ट जन हैं, उसका वैसे ही संहार कर देते हैं। तो भगवान केवल दुष्ट दलन नहीं है, अभी तो भगवान क्या है? रसिक हैं। वैराग्य राग रसिक भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं भगवान क्या है? रसस्वमु है। भगवान क्या है? रसिक हैं। तो जो रस हैं वो श्री कृष्ण हैं। जब देवताओं ने देखा है कि भगवान जिस वंश की महिमा को कथितो वंश विस्तारो, आपने जैसे सूर्य वंश की महिमा गाई, ऐसे ही सोम वंश, चंद्र वंश। चूंकि चंद्र वंश क्यों? मुझे सविस्तार सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि उसका संबंध श्री कृष्ण से है। बंधुओं, इस विषय को समझना है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वह केवल उन्हीं एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं जिसका संबंध श्री कृष्ण से होता है, जिसका संबंध श्री गुरु से होता है। संसार और संसारियों से संबंध रखने वाले से उसका कोई मोल नहीं होता। ये सब बड़ी छोटी बात हो जाती है। ये बड़ी छोटी बात हो जाती है। इसलिए जिसका संबंध भगवान से है, अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी कारण से, जैसे घर में यदि बालक का जन्म दिन है तो हम आज क्या करें? अरे हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, लार लड़ाएंगे। वैष्णव जन क्या करता है? हर उत्सवों का अपने घर में मनने वाले जितने भी जश्न हैं, जितने भी प्रकार के उत्सव हैं, जन्मोत्सव है, विवाह उत्सव है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबों का संबंध भी श्री कृष्ण से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरे लिए प्रधान हैं। ये हमारी बुद्धि जब मान जाती है तो जो सभी कारणों के कारण हैं, जो क्या हैं? समस्त कारणों के कारण हैं, और जिनका संबंध अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों होता है, किसी भी प्रकार से उन उत्सवों में आप अपना संबंध जोड़ लेंगे तो यह भी एक भक्ति का स्वरूप हो जाएगा। भक्ति करने के लिए बहुत यत्न की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, संसाधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपके अपने समस्त विचारों को उन प्रभु से केवल जोड़ देना है। घर में तो रोज ही भोजन बनता है। जैसे आश्रमों में जब गिनती होती है कि कितने लोगों का रसोई बनेगा, आज भंडारे में रसोई कितने लोगों की होगी, तो सबसे पहले गिनती होती है ठाकुर जी। सबसे पहले कौन?
ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी हो गए, प्रिया जी हो गई। पहले 2 की गिनती होगी, फिर आचार्य वर्ग की गिनती होगी, फिर गुरु की गिनती होगी, फिर संतों की गिनती होगी, और फिर जितने वैष्णव होते हैं तो कितने मूर्ति हैं बाबा। वहां इंसान नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आज कितने मूर्ति का पंगत है। तो पहले ठाकुर जी, केंद्र में कौन है? ठाकुर जी ने। तो संकल्प ही क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। सबसे पहले संकल्प की श्रेष्ठता होती। हम जिस कर्म को करने जा रहे हैं उसे किसके लिए कर रहे हैं? अरे ये नाम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा है। मान होना, सम्मान होना, नाम का होना, तो ये तो सूकरी विष्ठा है। ये वैसे ही है बंधुओं, जैसे कोई खेत में किसान फसल उगाने जाता है, लेकिन बथुआ पालक तो अपने आप ही उग जाता है। बथुआ पालक के लिए मेहनत करता है कोई? बताइए। इतना हो जाता है कि गेहूं के फसल को भी दबाने लगता, फिर तो दवा लगानी होती है, या उस बथुए को चुनवाना पड़ता है। आप अपने कर्म करते जाइए, नेक मनसा आपकी होनी चाहिए। आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपकी नेकता अनेकता में परिवर्तित होती जाएगी। केवल और केवल अपनी बुद्धि में एक विचार को रखकर कार्य करेंगे तो नहीं। तो जितने उत्सव हैं वह उत्सव प्रधान हो जाता है कब? जब हरि गुरु वैष्णवों से उसका संबंध हो जाता है तब। जब तक संबंध नहीं होता है तो वही एक आम कार्यक्रम हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। आज के समय में तो इतना प्रचलित हो गया है कि अब भागवत कथा में भी लोग इतने प्रोफेशनल हो गए, और श्रीमद् भागवत की कथा भी इतनी व्यवसायिक गतिविधियों से संलिप्त हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वचन है श्रीमद् भागवत में ही है, कार्यता कन लोभेना कथा सारम ततो कथा। लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कथा को आधार बना लेंगे कि हमारा पेट चले। 10,000 तो बच गया ना प्रवीण बाबू, कम से कम 20,000 तो बच गया ना, 5,000 बच गया ना। चलिए कम से कम इस महीने खाली तो नहीं बैठे, 5,000 तो आ गया ना। इसका मतलब है कथा सारम ततो गतः। जैसे ही इस कथा में कण का लोभ, अन्न का लोभ आ गया, धन का लोभ आ गया, कथा का सार निकल जाता है। फिर शब्द क्या आ जाता है कि हम तो प्रोग्राम करने गए थे। लोग क्या बोलता है फिर? हम तो 5 दिन से प्रोग्राम में थे, आज ही खाली होकर आए। भागवती कथा एक अनुष्ठान है। आप किसी प्रोग्राम में नहीं बैठे हो लाला, आप यहां अनुष्ठान में बैठे हो। भागवत की कथा जब भी होती है, या कोई प्रोग्राम नहीं होता, नाच नहीं होता, ये सतत एक अनुष्ठान होता है। शुद्ध वातावरण है जहां विचारों की शुद्धि है, व्यवहारों की शुद्धि है, हाँ? जहां वस्त्र परिशुद्ध है, आचरण शुद्ध है, कितना ख्याल रखा जाता है। हमारे जितने आचार्य वर्ग हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने नैष्ठिक कर्मों को करते। सवेरे के समय आप सभी तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ वेदी का निर्माण है, सभी देवताओं का आवाहन है, सभी अवस्थित हैं, विधिवत अनुष्ठानिक रूप से पूजन होता है। ये हम लोगों का कभी भाव ही नहीं होता कि यहाँ कोई पोथी रखी हुई है। हम तो सतत यही चिंतन करते हैं कि हमारे श्री राधा गोविंद ही इस आसन पर विराजमान है। हम शब्द नहीं हैं, यहाँ हम कुछ नहीं है, यहाँ श्री गुरुदेव की वाणी है जो इन कानों ने सुन रखा है। उनकी सुनी हुई बातों को मैं आप सबों को सुना देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। अपनी बुद्धि की कोई विलासिता नहीं है, इसलिए भागवती अनुष्ठान है।
कलिकाल है, धन का होना आवश्यक है। आप भी जानते हो, यात्रा में पैसे लगते हैं, टिकट में पैसे लगते हैं। इस संसार में जो वर्तमान समय है, यहाँ कोई भी कार्य बिना धन का नहीं हो सकता। ये लाइट नहीं लग सकता, ये गुब्बारे नहीं सज सकते, ये फूल का माला भी नहीं आएगा, ये भी 100, 200, 500 में आया होगा, मुफ्त का नहीं देगा। बगीचे नहीं हैं, लोग खेती करना भी धीरे धीरे छोड़ दिए, अनाज भी बाजार से आने लगा है। इतना विवेक तो सभी में है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे इतना व्यवसायिक बना दिया है। और फिर पूछेगा आपका प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरा तो आजकल खूब चल रहा है। तो भैया, प्रोग्राम करने वाले प्रोग्राम करेंगे, अनुष्ठान करने वाले का भी नित्य अनुष्ठान चलता है। इसके लिए कोई मंच की आवश्यकता नहीं होती। भागवत तो विशुद्ध रूप से सत्संग है। ये तो एक कक्ष में भी हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, हमारे एक शिष्य को बैठाकर भी यदि मैं कह रहा हूं, वह सत्संग भी श्रीमद् भागवती अनुष्ठान ही है। उसके लिए केवल आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान अलवति ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, कितनी ही सुंदर बात क्यों न कह दी जाए, यहां आपके हृदय में वह उतरेगा नहीं। भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान जगन निवास है। जिनमें सब निवास करता है, वह भी तो किसी में निवास करते हैं। वो किस में निवास करते हैं? वह देवकी के गर्भ में निवास करते हैं, और वही जगन निवास जगन्नाथ प्रभु आपके हृदय में भी निवास करते हैं। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सबके पास गोविंद हैं, लेकिन इतनी फुर्सत ही नहीं है। मैं सारी दुनिया की जानकारी रखना चाहता हूं, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, केवल खुद को भूल जाना चाहता हूं। मुझे सब जानना है, सब कुछ जानना है, लेकिन खुद को भूल जाना है। भूलने के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है? नशा कर रहा है, दवाएं ले रहा है, मैं भूलूं। एक व्यक्ति है जो खुद को भूलने के लिए, दूसरा व्यक्ति दूसरे को भूलने के लिए। नशा भी किसी अपने को भूलने के लिए नहीं हो रहा है। तो कोई कहेगा हम तो भलाने के प्यार में पड़े हुए हैं, हमारी प्रेम का जोड़कर भाग गई इसलिए नशा कर रहे हैं। कोई यही कहता है कि भैया हमारा धन भाग गया, व्यापार लूट गया इसलिए नशा कर रहे हैं। कोई आज तक मिला है कि खुद को भूलने के लिए नशा कर रहे हैं? कहेगा नहीं, गम को भूलने के लिए। ये नहीं जानता है व्यक्ति, लाला वो पंक्ति क्या है? दुनिया में इतना गम है, तो बड़ी बात यही है कि संसार में बहुत गम हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति विचार करता है, ये निश्चित आता है कि आप ही दुखिया नहीं हो, न जाने संसार में कितने सारे दुखिया। फिर वहां लगता है कि भैया मेरा गम तो कुछ नहीं है। आप विचार कीजिए। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हम सबको याद रखें। इसलिए बोलने के लिए हमें किसी न किसी वस्तु को अपनाना पड़ता है, किसी अमल को अपनाना पड़ता है। जबकि जगन्नाथ कहते हैं कि भैया तुम मुझे याद कर ले तो संसार। महादेव को लोग कहता है कि महादेव भांग धतूरा लेते हैं, ये वास्तविकता नहीं है। महादेव की नशा तो श्री राम नाम की नशा। महादेव सतत श्री राम कृष्ण के नामों को लेते हैं। भगवान सत्यात्मक है, इस सत्य को समझ लेना बड़ी बात। तो मैं क्या कह रहा था, भगवान जब इस धरा पर आते हैं नवीन जी, तो कई सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आते हैं। उसमें से दुष्ट दहन सबसे सामान्य है,
प्रमुख ये है कि भगवान अपने प्रेमियों के प्रेम रसास्वादन को पूर्ण करने के लिए अवतरित होते हैं। वह आनंदित हो जाता है। इसलिए देवता भी जब मैया देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है। वह गर्भ कितना श्रेष्ठ है। आहा, देखो देखो, सादेवकी सर्व जगन निवास भूतानितरां नरे जे भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखैव रुद्रा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। आज जैसे अज्ञानियों के हृदय में सरस्वती जब अपने प्रकाश को प्रकाशित करती हैं तो किस प्रकार से ज्ञान की शोभा हो जाती है, ऐसे ही आज भगवान जगन निवास का देवकी के घर में निवास करने से उस कारागृह में भी एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो गया। और उस दिव्य प्रकाश के बीच में जहां भगवान की ही वह प्रेरणा हुई कि आकाश के बाद यह निश्चित था कि वह दुष्ट कंस देवकी को मार सकता था, क्योंकि मालूम है कि इसके गर्भ से जन्मने वाला जो बालक होगा वही मेरा तो जर को ही होई हैं सोई जो राम। भगवान की इच्छा के विपरीत इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। यहां जो भी हो रहा है यह निश्चित है कि वह श्री कृष्ण की माया से ही संभव है। ये परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए हैं, और जब वह आए हैं अपने सभी अनुचरों के संग आए हैं, और आकर समस्त देवता नारायण